तो भाजपा ने ये वो तमाम नाम जारी कर दिए हैं, लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इसमें 84 का नाम नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। झुंझुनू सीट पर उपचुनाव पर भाजपा का दाव। झुंझुनू सीट पर उपचुनाव पर भाजपा का दाव। झुंझुनू सीट से राजेंद्र भांबू पर भरोसा जताया गया है। पिछले चुनाव में राजेंद्र भांबू बागी हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया। बागी होकर भांबू ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इस सीट पर 2 बार से बागी वर्सेस बागी को मौका मिला था। और अविनाश हमारे सहयोगी उदयपुर से सहयोगी जुड़ गए हैं। अविनाश, सलूंबर से शांता देवी मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है, जरा जानकारी दीजिए। ये अमृतलाल मीणा की पत्नी है शांता देवी मीणा। वर्तमान में सेमारी नगर पालिका, जिसको कि पंचायत समिति से नगर पालिका बनाया गया था, वहाँ की चेयरमैन है। पूर्व में सरपंच रह चुकी है। राजनीति रूप से देखा जाए तो सक्रिय है, क्योंकि जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र में पहचान उनकी रही है। सरपंच रही है, अभी नगर पालिका की चेयरमैन है और लगातार जो है अपने पति के साथ में चुनाव प्रचार के दौरान अपने इलाके की कमान संभालना, लोगों के बीच में जाना, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें देख के पार्टी ने ये निर्णय लिया है और शांता देवी मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि चर्चा थी कि अविनाश मीणा, जो कि अमृतलाल मीणा, दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा के पुत्र हैं, पार्टी युवा चेहरे के रूप में उनको चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन क्योंकि उपचुनाव है और विधायक, दिवंगत विधायक की सिंपैथी का फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं उसको भुनाना पार्टी चाहती है। और यही कारण है कि पार्टी ने बेटे की जगह विधायक की पत्नी को टिकट देना ज्यादा उचित समझा और यही उनके नाम की घोषणा की है। परिवार के लोगों से भी बात हुई थी। परिवार की तरफ से यही था कि किसी को भी टिकट दिया जाए, लेकिन बाद में ये था कि पार्टी उसके बाद भी अगर किसी को भी टिकट देती है तो उनको वो मंजूर होगा, सर्वसम्मति से मान्य होगा। लेकिन अगर बात की जाए बाप पार्टी की, जिन्होंने की युवा चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है, ऐसे में समझा तो ये जा रहा था कि अविनाश मीणा को टिकट मिलेगा, लेकिन अंतिम मोहर जो है वो शांता देवी मीणा के नाम पर लगी है। जी अविनाश, लेकिन ये कितनी चुनौती रहेगी, क्योंकि अगर बाप पार्टी जो है उसने प्रत्याशी उतारा है, कांग्रेस, एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। और जिस तरह से स्ट्रॉन्ग उन इलाकों में बाप पार्टी नजर आती है, तो क्या ये एक चुनौती रहेगी या फिर सिंपैथी कार्ड काम करेगा? बिल्कुल, देखिए, चुनौती, बड़ी चुनौती रहेगी, इसमें कोई दोहराय नहीं है। सिंपैथी फैक्टर एक हमेशा उपचुनाव में अगर देखा जाए तो वो रहता है। अगर किसी भी विधायक की या एमपी की डेथ होती है और उसके बाद उनके परिवार के किसी व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो सिंपैथी जरूर इसमें रहती है। लेकिन सलूंबर के अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछले करीब दशक से यहाँ की राजनीति में बदलाव आया है। पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी, जो कि लगातार उदयपुर संभाग के आदिवासी इलाकों में फैल रही थी, अब उसको टूट के जो भारतीय आदिवासी पार्टी बनाई है, वो राजकुमार रोत वो एमपी बने। उससे पहले विधायक है और भी कई इस पार्टी के विधायक उदयपुर संभाग की अलग अलग सीटों से जीत के विधानसभा में पहुंचे। और एक अगर आदिवासी वोटर्स का देखा जाए, युवा वोटर जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय आदिवासी पार्टी की जो विचारधारा है, जो उनके नेताओं की जो विचारधारा है, इसकी तरफ प्रभावित होकर उसकी तरफ उसका झुकाव ज्यादा हुआ है। और यही कारण है कि एक बड़ी फैन फॉलोइंग जो है वो इस पार्टी की है, इस पार्टी के नेताओं की है। ऐसे में बीजेपी ने
इसमें एक पार्टी संगठन ने ये सोचा कि कहीं न कहीं सिंपैथी को बुलाया जाए और एक अनुभवी नेता के रूप में, महिला प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में शांता देवी मीणा को उतारा गया है। हालांकि जो अमृतलाल मीणा है, उनकी पुत्री है प्रीति मीणा, उनके नाम की भी चर्चाएं थी, लेकिन पार्टी ने एक महिला प्रत्याशी के रूप में शांता देवी मीणा को चुनावी मैदान में उतारा। और जब एक महिला अपने लिए वोट मांगने के लिए जाएगी, महिलाओं के बीच में जाएगी, तो वो सिंपैथी, महिलाओं की सिंपैथी जो है, जो कि आधा वोटर्स होती है, उसको किस तरह से कैप्चर किया जाए अपने पाले में, यही कारण है कि शांता देवी मीणा को के नाम के ऊपर अंतिम मोहर लगी है। जी ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ब्यूरो चीफ शशि मोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि मोहन, आपका रुख करेंगे, लेकिन इसके अलावा सहयोगी टॉक से हमारे साथ जुड़ गए हैं